नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इन्फॉर्मर अक्षय पर। और दोस्तों, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ की ओर से एक विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसको आप एक नोटिस भी बोल सकते हैं। दोस्तों, ये आपकी एग्ज़ाम फीस के रिलेटेड यहाँ पर जो है नोटिस निकाला गया है। तो काफ़ी लोगों के कमेंट थे कि भाई सर फीस कितनी रहने वाली है, कितना पे करना पड़ेगा। तो उन सभी का सवाल का जवाब मेरे पास नहीं था, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता था कि कितना फीस बार आप लोगों को जमा करना पड़ेगा। परंतु यूनिवर्सिटी के द्वारा यहाँ पर खुद ही एक जो अपडेट है वो निकाला गया है। तो चलिए करते हैं शुरू। तो यहाँ पर देखिए, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ की जो वर्ष 2022 और 23 की स्नातक की व्यक्तिगत परीक्षा के द्वितीय व तृतीय वर्ष एवं प्रस्नातक की द्वितीय वर्ष की जो परीक्षा के फॉर्म आपके द्वारा अधिकृत फॉर्म भरवाए जाने हैं, वित्त समिति की बैठक 25 जनवरी 2023 के निर्णय के अनुसार स्वित्त पोषित महाविद्यालयों में पंजीकरण करवाने वाले व्यक्तिगत छात्रों को केंद्रीय व्यवस्था के अंतर्गत ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म शुल्क के साथ 535 रुपये प्रति छात्र कॉलेज वेरिफिकेशन शुल्क के रूप में विश्वविद्यालय द्वारा लिए जाएंगे। तद अनुसार अग्रिम कार्रवाई करते हुए परीक्षा नियंत्रक एवं वित्त अधिकारी को अवगत कराने का कष्ट करें। तो यहाँ पर देखिए, वित्त अधिकारी वित्त विभाग जो आपका सीसीएस यूनिवर्सिटी का है, उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड लखनऊ की ओर से जारी किया गया है। और इसमें कहा गया है कि भाई ऐसे समस्त छात्र, अब यहाँ पर आपको समझने की बात है, पहले तो मैं आपको नोटिस ही बताया कि नोटिस में लिखा गया है, परंतु अब बात आती है समझाने की। तो समझाने में मैं आपको बताऊं, देखिए चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जो आपके फॉर्म आए हुए हैं व्यक्तिगत के यानी कि प्राइवेट के, बीए और बीकॉम फर्स्ट सेकंड ईयर और थर्ड ईयर, और आपका एमकॉम और एमए सेकंड ईयर के जो फॉर्म आए हुए हैं प्राइवेट वाले छात्रों ने भरना चाहते हैं मेरठ विश्वविद्यालय के अंतर्गत जितने भी कॉलेज आते हैं उनसे। तो जो आपके राजकीय कॉलेज हैं उनमें तो आपको कोई भी फीस एक्स्ट्रा नहीं देनी, भाई जितनी आपकी फीस होती है उतनी ही आपको देनी पड़ेगी, जो भी आपकी 3000 समथिंग के आसपास जाती है। लेकिन जो ऐसे छात्र छात्राएं हैं जो स्ववित्त पोषित यानी कि सेल्फ फाइनेंस के कोर्स हैं, जो ऐसे होते हैं जो एक संस्था द्वारा चलाए जाते हैं, जैसे कोई आर्य विद्या सभा का कॉलेज होगा, कोई सनातन धर्म का कॉलेज हो गया, तो इस तरीके के जो कॉलेज होते हैं सेल्फ फाइनेंस होते हैं, वे पूर्ण रूप से सरकारी नहीं होते हैं, जिनको आप अर्ध सरकारी भी बोल सकते हैं। तो ऐसे जो अर्ध सरकारी रूप पर कार्य करने वाले कॉलेज हैं और सीसीएस यूनिवर्सिटी से संबंधित है, यानी कि सीसीएस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आते हैं, जिसमें आप अपना सेंटर सेलेक्ट करेंगे कि भाई आपको इस कॉलेज से प्राइवेट परीक्षा आपकी करनी है। तो ऐसे छात्र फॉर्म भरने से पहले ये ध्यान रखें कि अगर आपका कॉलेज सेल्फ फाइनेंस है यानी कि अर्ध सरकारी है, स्ववित्त पोषित है, तो उसमें आपको जब आप अपना फॉर्म जमा करने जाएंगे तो जो आपने वेरिफिकेशन फी जो आपने एग्जामिनेशन फी जमा की है 2000 रुपए से लेकर 3000 के बीच, वो कुछ भी हो सकती है, वो प्रत्येक वर्ष थोड़ा ऊपर या ज्यादा हो सकती है। वैसे मैं आपको बताऊं, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की जो फीस होती है वो 2700 से लेकर 2900 रुपए के बीच आपकी होती है। कभी कभी कम भी इसको कर देते हैं, कभी कभी ज्यादा भी इसको कर देते हैं। देखिए इस बार मुझे लगता है कि इस बार एक कम होने वाली है, क्योंकि जो वेरिफिकेशन फी है कॉलेज की वो केवल कॉलेज को ही जाएगी, यूनिवर्सिटी को नहीं जाएगी। पिछले साल भी यही हुआ था। तो दोस्तों अब मैं आपको बताऊं, देखिए जो आप ऑनलाइन फी जमा करेंगे यूनिवर्सिटी को वो तो आपको करनी ही पड़ेगी, परंतु उसके साथ जब आप अपना फॉर्म डॉक्यूमेंट के साथ जमा करने जाएंगे कॉलेज में, तो वहां पर आपको 535 रुपए भी जमा करने होंगे, जो कि आपका कॉलेज वेरिफिकेशन फी होती है। अगर आप ये फीस जमा नहीं करते हैं या फिर जमा करने से मना करते हैं तो आपका फॉर्म जमा नहीं होगा और ना ही आपकी परीक्षा होगी। ये आपको देना अनिवार्य है। ये यूनिवर्सिटी और शासन प्रशासन की ओर से ही जारी किया गया है। तो ऐसे जो छात्र होते हैं बोलते हैं कि हमने तो ऑनलाइन जमा कर दी, हम ऑफलाइन नहीं करेंगे, ऐसे सभी छात्रों से मेरा निवेदन है कि भैया वहां पर झगड़ा फसाद न करें, ये आपको करनी ही पड़ेगी। आप चाहे वहां पर झगड़ा करें, फसाद करें, लेकिन आपको ये फीस जमा करनी ही पड़ेगी। तो उससे अच्छा है कि आप जल्दी से जाएं, अपना फॉर्म भरें, जितनी फीस आपकी ऑनलाइन जमा होती है उतनी ऑनलाइन जमा करें, उसके साथ ही 535 रुपए खुले लेकर जाएं, क्योंकि अगर आप वहां पर 540 या फिर 550 लेकर जाते हैं तो आपको खुले हुए पैसे वापस नहीं किए जाएंगे। इसका भी आप विशेष ध्यान रखें, क्योंकि वे लोग ये बोलते हैं कि हमारे पास खुला पैसा नहीं है। तो 535 रुपए आप खुले लेकर जाएं और उनको जाए, और वहां पर इन 535 की आपको एक रसीद भी मिलेगी, जिसको स्लिप बोला जाता है। आपका यह अधिकार है कि आप उनसे ये स्लिप मांग सकते हैं।
लेकिन आपका ये अधिकार नहीं है कि आप उनसे फीस देने को ही मना कर दें। आपको फीस देनी पड़ेगी, परंतु मैं आपको बोल दूं, अगर फीस जमा करने के बाद भी आपको रसीद यानी कि स्लिप यानी कि पावती वापस नहीं मिलती, तो आपका अधिकारी, आप उनको बोलिए सर मैंने आपको 535 रुपए जो कि कॉलेज वेरिफिकेशन फी है वो सबमिट की है, आप मुझे इसकी एक रसीद दीजिए जिसमें ये लिखा हो कि आपने मेरे से 535 रुपए प्राप्त कर लिए हैं, और सर उसमें मुझे डाटा चाहिए कि किस किस चीज के लिए आपने 535 रुपए मेरे से लिए हैं। वैसे तो वे अपने आप ही आपको एक स्लिप काट कर देंगे, आप उस पर जो आपका लेखा अधिकारी होगा उसके सिग्नेचर भी होंगे, परंतु मैं उस स्थिति की बात कर रहा हूं अगर आपको फीस की जो रसीद है वो नहीं मिलती, तो आप उनसे फीस की रसीद मांग सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं आज का डाउट आपका क्लियर हो चुका होगा, फीस को लेकर जो लोगों का डाउट था, और कुछ लोगों का डाउट यहां भी होने वाला था कि सर जब ऑनलाइन जमा होगी तो फिर ऑफलाइन क्यों, तो वो मैंने आपको पहले ही अवगत करा दिया कि भाई ऑफलाइन इसलिए और ऑनलाइन इसलिए। पहले क्या होता था, यूनिवर्सिटी में फीस जाती थी कॉलेज की, जिसको आप वेरिफिकेशन फी बोलते हैं, वो फिर यूनिवर्सिटी फिर कॉलेज को देता था। इस बार से इन्होंने ये खत्म कर दिया, भाई कॉलेज की फीस कॉलेज के पास जाएगी, यूनिवर्सिटी की फीस यूनिवर्सिटी के पास जाएगी। तो इसमें कोई भी असमंजस की स्थिति ना हो, इसलिए मैंने आपको दोबारा से बताया कि कॉलेज की फीस कॉलेज में जाएगी, यूनिवर्सिटी की फीस यूनिवर्सिटी में जाएगी। इसके बाद कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए दिया हुआ है, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करें। हमें ऐसा लगता है कि आपके सवाल का जवाब देना चाहिए, तो हम आपके सवाल का जवाब जरूर देंगे। और एक बात और, विश्वविद्यालय से जुड़े सभी अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। जुड़े आप तब रहेंगे जब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में जब भी कोई वीडियो अपलोड किया जाए आपको सबसे पहले मिल जाए। फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।